गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शुभ्रा तिवारी, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सिरोही। आज हम बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स का फर्स्ट पेपर क्वांटम मैकेनिक्स का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ऑपरेटर्स। उसमें हम आज कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ऑपरेटर्स के। पहला एग्जाम्पल है फॉर अ पार्टिकल। हमें एक पार्टिकल का वेव फंक्शन दे रखा है साई एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2/a साइन पाई एक्स बाय a, वेयर x lies between 0 and a and psi x is equal to 0 for outside this range. Find the expectation value of position and x component of momentum. हमें ये दे रखा है कि रेंज x लाइज बिटवीन 0 और a के बीच में पार्टिकल को इस वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है और इस रेंज के बाहर पार्टिकल का वेव फंक्शन साई एक्स इज इक्वल टू 0 है। हमें पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू और x कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट हम निकाल रहे हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन फॉर अ वन डायमेंशनल वेव फंक्शन। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x दिया जाता है इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार x साई डी एक्स डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई डी एक्स। अब हम निकालेंगे डिनोमिनेटर में जो हमें निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई डी एक्स। वो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a अंडर रूट ऑफ 2/a साइन पाई एक्स बाय a एंड अंडर रूट ऑफ 2/a साइन पाई एक्स बाय a dx। क्योंकि वेव फंक्शन रियल है और वेव फंक्शन और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट दोनों एक ही होगा। जब हम इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2/a और 2/a कांस्टेंट है, x पे डिपेंडेंट नहीं है तो वो इंटीग्रेशन के साइन के बाहर लिया जा सकता है। तो 2/a इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a साइन स्क्वायर पाई x बाई a एंड dx। इसमें से 2 को हम अंदर ले जाते हैं तो 1/a इंटीग्रेशन के साइन के अंदर, तो 1/a इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a 2 साइन स्क्वायर पाई x बाई a dx। हम 2 साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई ए की वैल्यू रख देते हैं 1 माइनस कॉस 2 पाई एक्स बाई ए और 1/a इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a हमारे पास पहले से है और इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। जब हम इंटीग्रेशन के अंदर वाली टर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x हमें मिलेगा x माइनस कॉस 2 पाई एक्स बाई ए dx हमें मिलेगा साइन 2 पाई एक्स बाई ए डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई a और लिमिट है हमारे पास 0 टू a। जब हम 0 टू a के रेफरेंस जो साइन 2 पाई एक्स बाई ए डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई a है उसमें जब हम 0 से a लिमिट रखेंगे तो उसकी वैल्यू हमें 0 मिलेगी और फर्स्ट टर्म x के लिए जब हम लिमिट रखेंगे तो हमें मिलेगा a माइनस 0, जो बचेगा a से a कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 1 बचा। तो डिनोमिनेटर की टर्म हमें मिली 1। अब हम निकालेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x, तो वो मिलेगा हमें इंटीग्रेशन साई स्टार x साई डी एक्स, जो हमें मिलेगा 2/a इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a x साइन स्क्वायर पाई x बाई a एंड dx। अगेन 1/a 2 हम अंदर ले गए हैं, 0 टू a x 1 माइनस कॉस 2 पाई एक्स बाई a एंड dx। दोनों टर्म को अलग अलग कर लेते हैं। 1/a स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a x dx माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a x cos 2 पाई एक्स बाई a एंड dx। फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे वो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस सेकेंड का होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो वो हमें मिलेगा x साइन 2 पाई एक्स बाई a डिवाइडेड बाय 2 पाई बाई a माइनस कॉस 2 पाई एक्स बाई a अपॉन 2 पाई बाई a और लिमिट है फ्रॉम 0 टू a। जब हम लिमिट सब्सटीट्यूट करके इस इक्वेशन को इस टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा a/2। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमें मिली a/2 क्योंकि डिनोमिनेटर की टर्म हमें मिली थी 1। सेकंड हमें निकालना था एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार माइनस आयोटा h क्रॉस डेल बाय डेल x एंड साई डी एक्स। इसमें हम साई स्टार की वैल्यू रखेंगे, माइनस आयोटा एच क्रॉस कॉमन आ जाएगा। साई जो है रियल वेव फंक्शन है तो साई और साई स्टार एक जैसा आएगा, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a अंडर रूट ऑफ 2/a साइन पाई एक्स बाई a d बाई डी एक्स और फिर हमें रखना है साई अंडर रूट ऑफ 2/a साइन पाई एक्स बाई a एंड dx। माइनस आयोटा एच क्रॉस अंडर रूट ऑफ 2/a एंड अंडर रूट ऑफ 2/a मिलके हो जाएगा 2/a
इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a साइन पाई एक्स बाई ए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हमें मिलेगा कॉस पाई एक्स बाई ए, और पाई एक्स बाई ए का डिफ्रेंसिएशन से हमें मिलेगा पाई बाई ए एंड डी एक्स। उस टर्म से हमें मिलेगा माइनस आयोटा एच क्रॉस 2 बाई ए पाई बाई ए इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a साइन पाई एक्स बाई ए कॉस पाई एक्स बाई ए एंड डी एक्स। माइनस आयोटा एच क्रॉस, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होके हो जाएगी 2 पाई ए और ए के मल्टीप्लिकेशन से हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a साइन पाई एक्स बाई ए कॉस पाई एक्स बाई ए एंड डी एक्स। माइनस आयोटा एच क्रॉस 2 को हम इंटीग्रेशन के साइन के अंदर लिखेंगे, ले जाएंगे तो बाहर हमारे पास बचेगा पाई बाय ए स्क्वायर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a साइन 2 पाई एक्स बाई ए, क्योंकि साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और डी एक्स हमारे पास मतलब इंटीग्रेशन हमें करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ हमारे पास बचा माइनस आयोटा एच क्रॉस पाई बाई ए स्क्वायर इंटीग्रेशन करेंगे हम साइन 2 पाई एक्स बाई ए का, तो हमें मिलेगा कॉस 2 पाई एक्स बाई ए डिवाइडेड बाय 2 पाई बाई ए, और लिमिट है 0 टू a। जब हम लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 0, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 0। इसी तरह से हमारा अगला एग्जाम्पल है, इफ साई इज द आइगन वैल्यू एंड एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा एक्स इज द आइगन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटर डी बाई डी एक्स, then what will be the eigen function and eigen value of minus 2 iota d by dx। चूंकि आइगन वैल्यू इक्वेशन से हमें पता है, हमें दे रखा है आइगन वैल्यू आयोटा है और आइगन फंक्शन e रेज टू द पावर आयोटा x है, और ऑपरेटर हमें दे रखा है d बाई डी एक्स। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी d बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा x इज इक्वल टू आयोटा एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा x। इस इक्वेशन की दोनों साइड को हम माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा माइनस 2 आयोटा डी बाई डी एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा एक्स, और राइट हैंड साइड में हमारे पास हो जाएगा माइनस 2 आयोटा, आयोटा पहले से था, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा एक्स। तो ये हमारे पास हो गया माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा एक्स। तो इसका मतलब है कि अगर हमारा वेव फंक्शन अगर हमारा ऑपरेटर माइनस 2 आयोटा डी बाई डी एक्स है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन होगा एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा एक्स, और आइगन वैल्यू होगी 2। तो हमने यहाँ पर दिया है e रेज टू द पावर आयोटा एक्स इज द आइगन फंक्शन एंड 2 इज द आइगन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर माइनस 2 आयोटा डी बाई डी एक्स। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, if e raised to the power minus x square upon 2 is the eigen function of the operator del 2 by del x2 minus x square, what will be the corresponding eigen value। चूंकि हमें दे रखा है del 2 by del x2 minus x square e raised to the power minus x square by 2, तो इसको हम लिख सकते हैं del by del x2 of e raised to the power minus x square by 2 minus x square e raised to the power minus x square by 2। ये हमारे पास del 2 बाई del x2 है, तो del बाई del x हमने कांस्टेंट रखा और del बाई del x को ऑपरेट किया, तो हमारे पास आएगा e रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का डिफ्रेंसिएशन होगा तो माइनस 2x अपॉन 2, और माइनस एक्स स्क्वायर e रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कांस्टेंट रहेगा। अब हम सेकंड ऑपरेटर del बाई del x को वापस ऑपरेट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, हमारा रिजल्ट है x e रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो पहले हम माइनस एक्स को कांस्टेंट रख रहे हैं, e रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो हमें मिलेगा e रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 2x अपॉन 2, माइनस इसका x का डिफरेंशियल करेंगे तो हमें मिलेगा 1, और e रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और जो नेक्स्ट टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर e रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 वो एज सच रहेगी। स्क्वायर ब्रैकेट की टर्म को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, x और x मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर e रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, सेकेंड टर्म से हमें मिलेगा माइनस e रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर e रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास बचेगा -1 e रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो हमारे पास आया
एक्स स्क्वायर ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर ई रेस टू द सॉरी एक्स डेल टू बाई डेल एक्स टू माइनस एक्स स्क्वायर का आइगन फंक्शन है ई रेस टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 और करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू है -1। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है शो दैट साई 1x जो कि हमें दे रखा है a1 cos n pi x by a एंड साई 2x जो हमें दे रखा है a2 sin n pi x by a फॉर लिमिट दे रखी है x लाइज बिटवीन 0 to a आर ऑर्थोगोनल फंक्शंस। हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों वेव फंक्शंस ऑर्थोगोनल है। चूंकि हमें पता है दो वेव फंक्शंस ऑर्थोगोनल होते हैं जब हमारे पास आता है इंटीग्रेशन ऑफ साई 1 स्टार साई 2 dx इज इक्वल टू 0। अगर दोनों वेव फंक्शंस ऑर्थोगोनल है तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। तो हमारे पास है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a1 स्टार cos n pi x by a साई 2 हमारे पास है a2 sin n pi x by a dx इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा a1 स्टार a2 अपॉन 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a2 साइन n pi x by a cos n pi x by a dx इज इक्वल टू 0। हमने इस इक्वेशन के ऊपर और नीचे दोनों टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हमारे पास बचा a1 स्टार a2 बाई 2 साइन थीटा कॉस 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा के बराबर। तो 2 साइन n पाई x बाई ए कॉस n पाई x बाई ए हो जाएगा साइन 2 n पाई x बाई ए dx इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट के इंटीग्रेशन की साइन के बाहर हमारे पास है a1 स्टार a2 बाई 2 और साइन 2 पाई x बाई ए का इंटीग्रेशन हमें मिलेगा cos 2n पाई x बाई ए डिवाइडेड बाय 2n पाई बाई ए और लिमिट है फ्रॉम 0 टू a। राइट हैंड साइड में हमारे पास है 0। डिनोमिनेटर में जो हमें मिला है 2n पाई बाई ए उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ले सकते हैं। तो हमारे पास बचा a1 स्टार a2 बाई 2 a अपॉन 2n पाई। अब हमारे को लिमिट लगानी है cos 2n पाई x बाई ए पे लिमिट है फ्रॉम 0 टू a। तो cos 2n पाई a बाई ए माइनस cos 0। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे a से a कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा cos 2 पाई माइनस cos 0 और वो हमारे पास 1 माइनस 1 0 आएगा। तो हमारे पास आया 0। इसका मतलब है कि दोनों वेव फंक्शंस ऑर्थोगोनल है। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। शो दैट कम्यूटेटर ऑफ x विथ पी एक्स इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस। चूँकि हम जानते हैं मोमेंटम ऑपरेटर के x कंपोनेंट को लिखा जाता है पी एक्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स। इसका मतलब है कि कम्यूटेटर ऑफ x विथ पी एक्स साई इज इक्वल टू हो जाएगा x पी एक्स माइनस पी एक्स एंड वेव फंक्शन साई। इसको हम लिख सकते हैं x पी एक्स बराबर होता है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स के और वेव फंक्शन हमारे पास है साई माइनस पी एक्स एंड एक्स साई। इस फर्स्ट ऑपरेटर पे जब वेव फंक्शन ऑपरेट होगा तो हमारे पास आएगा ऑपरेटर x माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाय डेल एक्स माइनस पी एक्स और ये हमारे पास आ जाएगा एक्स साई। इसको सिंप्लीफाई करके माइनस आयोटा एच क्रॉस कांस्टेंट है आगे ले सकते हैं माइनस आयोटा एच क्रॉस। जब ऑपरेटर x उस पर ऑपरेट होगा तो हमारे पास बचेगा x डेल साई बाय डेल एक्स माइनस अगेन पी एक्स ऑपरेटर का मान होता है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स और यहाँ हमारे पास है एक्स साई। ये टर्म हमें मिली माइनस आयोटा एच क्रॉस एक्स डेल साई बाय डेल एक्स माइनस और माइनस मिला के हो जाएगा प्लस आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स और डेल बाय डेल एक्स को ऑपरेट करना है एक्स साई पे जहाँ पर कि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले डेल बाय डेल एक्स को हम एक्स पे ऑपरेट करेंगे साई कांस्टेंट रहेगा प्लस आयोटा एच क्रॉस एक्स कांस्टेंट रहेगा और उसको साई पे ऑपरेट करेंगे हमारे पास आ जाएगा डेल साई बाय डेल एक्स। अब हमारे पास एक टर्म आ रही है माइनस आयोटा एच क्रॉस एक्स डेल साई बाय डेल एक्स और एक टर्म आ रही है आयोटा एच क्रॉस एक्स डेल साई बाय डेल एक्स। दोनों टर्म सेम है, एक पॉजिटिव साइन के साथ है और एक नेगेटिव साइन के साथ है। दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। फिर हमारे पास जो मिडिल टर्म है उसमें हमारे पास है डेल एक्स बाय डेल एक्स। तो डेल एक्स बाय डेल एक्स 1 मिलेगा। तो हमारे पास रिजल्ट मिला कम्यूटेटर ऑफ x विथ पी एक्स साई इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस साई।
या अगर हम निकालना चाहें कम्यूटेटर ऑफ x विथ पी एक्स की वैल्यू तो वो हमें मिलेगी आयोटा एच क्रॉस। सिमिलरली हम लिख सकते हैं कम्यूटेटर ऑफ y विथ पी वाई इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस एंड कम्यूटेटर ऑफ z विथ पी जेड इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस। जबकि हम कम्यूटेटर ऑफ x विथ पी वाई निकालेंगे या कम्यूटेटर ऑफ x विथ पी जेड निकालेंगे या कम्यूटेटर ऑफ y विथ पी एक्स निकालेंगे, कम्यूटेटर ऑफ y विथ पी जेड निकालेंगे, कम्यूटेटर ऑफ z विथ पी एक्स निकालेंगे या कम्यूटेटर ऑफ z विथ पी वाई निकालेंगे, उन सारे कम्यूटेटर्स की वैल्यू हमें 0 मिलेगी।